स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इवनिंग क्लासेस में। मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर। तो जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंसेस चल रहे हैं, जैसे मैंने पिछले दिन पढ़ाया था कि इन स्पाइट ऑफ में और डिस्पाइट में क्या अंतर है। उसके पहले एमोंग और बिटवीन पढ़ाया था। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, राइट। तो इस वीडियो में हम इसका बेसिक यूज ही पढ़ेंगे, राइट। इसके यूजेस तो बहुत सारे हैं। दोनों क्या है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन भी है। सिंस क्या है, कंजंक्शन भी है। देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, ओके। अब ये जानना जरूरी है कि पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअल में होता क्या है, राइट। पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या आता है, तभी तो हम उसके पहले फॉर का प्रयोग कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या आता है। तो पीरियड ऑफ टाइम में स्टार्ट होता है आपका सेकंड से। सेकंड भी क्या है, कहां आता है, पीरियड ऑफ टाइम में। सेकंड हो गया मिनट, ओके, और डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड। डिकेड समझ पा रहे हैं क्या होता है, दशक, 10 साल का क्या होता है, डिकेड होता है। और सेंचुरी। तो ये सब हमारे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। अब एक चीज और याद रखना है कि इसके पहले जैसे क्या है, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी है, तो इसके पहले कार्डिनल एडजेक्टिव भी आ सकता है, यानी 1 2 3 4 भी आ सकता है, राइट। जैसे अगर लिखना होगा कि 1 घंटा, तो याद रखें ये बहुत अच्छी बात है, 1 घंटा का कभी भी 1 आवर नहीं होता है। 1 आवर नहीं होता है, ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। क्या होता है, एन आवर। एन आवर, याद रखेंगे ये बात कि 1 घंटा का क्या होता है, एन आवर होता है, 1 आवर नहीं होता है, ओके। अब इसके पहले मान लेते हैं कि अगर कहा जाए कि डे क्या है हमारा, डे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके पहले अगर हम 2 लगा देंगे, 2 डेज, तो ये भी क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम ही होगा। तो इसके पहले अगर हम कार्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं, 1 2 3 4 का प्रयोग कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ये क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम में ही आएगा, ओके। जैसे अगर एग्जांपल दें हम इसका कि ही हैज बीन प्लेइंग dash 2 hours since और for। देख पा रहे हैं सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है कि he has been playing dash 2 hours since और for। तो आपको पता है ना कि क्या है ये, hours क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, ओके। और आपको पता है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। अगर यहां पे आप सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर यहां पे आप सिंस का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, रॉन्ग होगा, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं जल्दी से, ओके। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जहां पे फॉर का प्रयोग मैंने किया था वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं कि सिंस का प्रयोग कहां किया जाता है। सिंस का प्रयोग कहां किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस का, जिसे हम एक्यूरेट टाइम भी बोलते हैं। एक्यूरेट टाइम बोलते हैं और एग्जैक्ट टाइम भी बोल सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम भी बोल सकते हैं। अब ये देखना है कि
सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम आता है, एक्यूरेट टाइम आता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या आता है और एक्यूरेट टाइम में क्या क्या आता है, दोनों तो खैर सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, जैसे सबसे पहला है कि नेम, सिंस का प्रयोग कहां करेंगे हम, सिंस का प्रयोग करेंगे सिंस प्लस में किसका नेम, नेम होगा डे का, डे को हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। दूसरा है सिंस का यूज होगा कहां पे होगा, किसके नेम के पहले, किसके नेम के पहले, मंथ, किसके नेम के पहले, मंथ नेम के पहले, राइट। सिंस का यूज होगा किसके नेम के पहले, वीक, वीक में 7 दिन होते हैं ना, सातों का अलग अलग नाम है, वीक में सातों के नाम के पहले किसका प्रयोग होगा, सिंस का यूज किया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, अगला है सिंस स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ यानी लाइफ का जो स्टेज है, अवस्था है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, बॉयहुड हो गया, ये सब क्या है, लाइफ का अवस्था है, ठीक है। अब इनके पहले किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट कि सिंस प्लस में पार्ट ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे यानी दिन में जितने पार्ट होते हैं उनके पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है, राइट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसका, एक और देख लेते हैं पहले, सिंस प्लस नेम, किसका नेम, ईयर का, ईयर का नेम, ईयर का नेम क्या, 1980, 1970, 1975, 2010, व्हाटएवर, ठीक है। अब जैसे देखते हैं एग्जांपल कि मिस्टर सिन्हा, क्या लिखा है मैंने, मिस्टर सिन्हा हैज बीन, मिस्टर सिन्हा हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल डैश 1980 सिंस और फॉर। अभी इतना ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो सिंस का प्रयोग पढ़ा रहे हैं वो प्रीपोजिशन में चल रहा है, सिंस एक कंजंक्शन भी है, उसको भी बताया जाएगा। पार्टिकुलर इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत मैं सिंस का ही प्रयोग पढ़ाऊंगा, आपको वीडियो मिलेगा, प्रोवाइड करूंगा मैं वीडियो। अब इसमें क्या होगा, आपको दिख रहा है कि मिस्टर सिन्हा हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, ये सेंटेंस भी किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। और यहाँ पे 1980 क्या है, ईयर है, और ईयर में कॉमन तो नहीं है, प्रॉपर बना दिया गया है कि नहीं, किस ईयर में, यानी नेम कर दिया गया है, नेमिंग कर दिया गया है, किस ईयर में, 1980 में, यानी यहाँ पे क्या होगा, सिंस का प्रयोग होगा, राइट। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, सी हैज बीन प्लेइंग डैश मॉर्निंग, डैश मॉर्निंग। तो ये बताइए मॉर्निंग क्या है, पार्ट ऑफ द डे में आता है, दिन का एक हिस्सा है, मॉर्निंग क्या है, दिन का एक हिस्सा है। इसके पहले भी किसका प्रयोग होगा, सिंस और फॉर में, सिंस और फॉर में किसका प्रयोग होगा, बेशक किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। ओके, किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। तो क्या होगा इसमें, सिंस मॉर्निंग। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, तो अब एक चीज आपको समझा देते हैं कि पार्ट ऑफ द डे में क्या आता है, पार्ट्स ऑफ द डे में कितने पार्ट होते हैं। तो डे का 2 स्टेज होता है, स्टेज जो है कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन सा, मॉर्निंग स्टेज होता है, ये फर्स्ट हुआ, और दूसरा क्या होता है, इवनिंग स्टेज होता है। मॉर्निंग स्टेज होता है और क्या होता है, इवनिंग स्टेज होता है। तो मॉर्निंग में क्या क्या आता है, मॉर्निंग में आता है आपका क्या, डॉन, डॉन ब्रेक, सनराइज,
और नून, ये क्या है, ये टोटल हमारे क्या है, मॉर्निंग स्टेज में आने वाले पार्ट है। ओके, इवनिंग में क्या आता है, इवनिंग में सबसे पहले आता है सनसेट यानी सूर्यास्त जिसे बोलते हैं हम, उसके बाद क्या आता है डस्क, उसके बाद आता है आपका ट्विलाइट, उसके बाद आपका क्या आता है नाइट, उसके बाद क्या आता है मिडनाइट, मिडनाइट। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है कि डे में 2 स्टेज होता है, मॉर्निंग इवनिंग, इसमें क्या क्या आता है, क्योंकि पार्ट ऑफ द डे मैंने लिख दिया था, लेकिन पार्ट ऑफ द डे जानना जरूरी था कि इसमें आता क्या क्या है। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।